अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दानिश नज़ीर के साथ मियां मोहम्मद फयाज अशरफ। आज हम इनसे बात करते हैं स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग के हवाले से। तो जी दानिश भाई, आप हमें बताइएगा कि स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए। जी फयाज साहब, आपका सवाल बहुत ही शानदार है और मैं इस सवाल को हमारे तालीमी निसाब का एक अहम तरीन हिस्सा समझता हूँ, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको जो अपने करियर के हवाले से अगर शुरू से अपने बचपन से ही बता दिया जाए कि करियर का इंतखाब कब, कैसे और इसका जो इंतखाब करना क्यों ज़रूरी है, तो चीज़ों को समझने में, उनकी जो कह लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में आसानियाँ पैदा करने में एक कह लीजिए बहुत अहम किरदार अदा हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि करियर का इंतखाब कैसे किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो करियर का इंतखाब उस वक्त मतलब सोचते हैं कि हमें जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं या वो मास्टर्स हो जाते हैं या उनके पास कोई एक ऑथेंटिक डिग्री आ जाती है, देन वो सोचते हैं कि हमें अब प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरफ जाना है। तो ये एक बिल्कुल गलत तरीका है। अब होना क्या चाहिए, अब जापानीज़ क्या करते हैं, वो शुरू से ही बच्चे को तालीम ही वहीं दिलवाते हैं जिस हवाले से बच्चे के अंदर वो स्किल मौजूद हो या बच्चा किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो। अदरवाइज वो उस बच्चे को किसी और चीज़ में मतलब उसको फोकस नहीं करते, उसको कन्विंस नहीं करते कि नहीं भी तुमने यही करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक ट्रेंड बना, एक रिवाज बना होता है कि पेरेंट्स ने कह दिया कि आपने ये करना है, मतलब उसके बाद अजीज़ो अकारब ने, रिश्तेदारों ने कह दिया कि नहीं जी फलाने का जो मतलब है, मतलब बेटा वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो तुम भी वहीं बनोगे। हमने इस डॉक्टर और इंजीनियर की रैट रेस से बाहर आना है। हमने देखना है कि दुनिया किस लेवल पे जा रही है, हमने देखना है कि आने वाला दौर किस चीज़ का है। सो उसी के मुताबिक बच्चे में मौजूद जो स्किल्स हैं उसके मुताबिक करियर का इंतखाब किया जाए। सो करियर का इंतखाब जब बंदा आके करेगा, मतलब अपनी एज का एक खासा हिस्सा गुजारने के बाद, जब वो 22-23 साल का, इवन 26-27 साल का जब हो जाता है, देन वो सोचता है कि अब मैं जाऊँ किस तरफ। तो वो जनाब जब इस डिग्री को हाथ में पकड़े हुए मुख्तलिफ कंपनीज में जाता है जॉब की तलाश में, या फिर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। अब जाहिर सी बात है उसका बिजनेस में कोई एक्सपोजर नहीं है, जाहिर सी बात है उसका जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाउ दिस इज पॉसिबल कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब इंसान बन सके। सो कामयाबी के लिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए उसके करियर का जो इंतखाब है उसको उसी वक्त कर लेना चाहिए जब वो पढ़ रहा होता है। बल्कि जब पेरेंट्स उसको पढ़ा रहे होते हैं उसमें वो स्किल देखें, वो पैशन देखें, वो जुनून देखें जिसमें वो बेहतर है और उसी में उसको बेहतर से बेहतरीन करें। देन क्या होगा, चीज़ें स्मूथ वे में चलेंगी। देन क्या होगा, पेरेंट्स भी अपने बेटे के करियर को लेकर परेशान नहीं होंगे और स्टूडेंट्स भी अपने करियर को लेकर भी परेशान नहीं होंगे। सो कोई भी अनाड़ी बंदा जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उसमें फ्लॉप हो जाता है, वो हटके क्या करता है, वो जॉब की तरफ चला जाता है। जॉब में कुछ 4 साल मार खाने के बाद वो फिर बिजनेस में आता है। तो इस तरह उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब रहती है। सो मेरा इस कौम के बच्चों को, मैं मतलब ये मेरी ज़ाती राय है, आप सब मेरे से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, तो हमारी इस कौम के बच्चों को ये सोच लेना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को ये सोच लेना चाहिए, मतलब उनकी पेरेंट्स की भी पेरेंटिंग होनी चाहिए और स्टूडेंट्स की भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। इस हवाले से मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील है कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में करियर काउंसलिंग जैसा सब्जेक्ट लाजमी शामिल किया जाए। सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जवाब पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।